प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दामोदर कोराई पुस्तक के हुन सर्ग यानी चौथा सर्ग हुन जो है उसके 5वें भाग को बताने जा रहा हूँ। चौथे भाग को हम लोग कल देख चुके थे। चौथे भाग में हम लोगों ने क्या देखे थे कि झारखंड का जो मूल सांस्कृतिक त्यौहार है कर्मा, जो झारखंड के लिए एक विशेष महत्व रखता है, उसके बारे में हम लोग देख चुके थे। क्या देखे थे? तो कर्मा पर्व था। कर्मा पर्व हम लोग जानते हैं कि भाद्र मास के एकादशी के दिन रात में मनाया जाता है। तो उस समय क्या है, संरक्षी कमल और कमल केतु और वन के जितने भी बालिकाएँ थी कर्मा पर्व के उल्लास में नाच रहे थे, झिंगफुलिया रस में सब डूबे हुए थे और पूरा आनंद ले रहे थे। रात का 3 पहर गुजर चुका था, अब आनंद में मस्त विभोर थे। अचानक क्या होता है, वहीं हुन सेना बाढ़ की भांति आ पहुंचता है, उन लोगों के रंग में भंग डाल देता है। इतना हम लोगों ने भाग 4 में देख चुके थे। चलिए आगे देखते हैं भाग 5 में क्या हो रहा है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए क्या रहा है, मिहिर कुलक मुल्के हेलल, मिहिर कुलक मुल्के हेलल को होगा मुल्के हेलल हुन देलक सेनापति। कहता है मिहिर कुल का जो हुन दल का सेनापति था, क्या था? मिहिर कुल था। तो हुन दल के सेनापति मिहिर कुल क्या होता है, अंगसर में इस झारखंड में आके हमला बोल देता है ना। बेरंडो ऐसा आई गेल देश फुट पावल जुती। बेरंडो किसको कहते हैं? बेरंडो होता है आंधी तूफान जैसा। गर्मी के दिन में हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ से हवा आती है और गोल गोल घूमने लगती है, ऊपर उड़ जाता है। विज्ञान में हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में जब हवा गर्म हो जाती है तो वह गर्म होकर वाष्प बन के ऊपर उड़ जाती है। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कोई भी जगह हवा से रिक्त नहीं होता है, तो दूसरे जगह का हवा जब आती है उसको भरने के लिए तो तेज गति से आती है, जिसके कारण हवा का गति तेज होता है, जिसको हम लोग बेरंडो कहते हैं। ये हम लोग विज्ञान के द्वारा जानते हैं। जिस तरह तालाब में यदि हम 1 लोटा पानी उठा लेते हैं, क्या वहाँ गड्ढा हो जाता है? नहीं होता है। वहाँ दूसरे जगह का पानी फिर आके तालाबे के दूसरे जगह पानी आके तुरंत भर देता है। ठीक वायुमंडल में भी उसी तरह कोई भी क्षेत्र जो है खाली नहीं रहता है, तो उसी को हम लोग बेरंडो कहते हैं। ये हम लोग विज्ञान में जानते हैं। तो वो बहुत तेज गति से आता है। ठीक उसी बात बेरंडो ऐसा आयल गेल देश फुटल पाल। उसी तरह बेरंडो की जैसा हुन सेना का जो सेना थे वे आ जाता है झारखंड में, आके हमला बोल देता है। उन लोगों के बाधा विघ्न पहुंचा देता है, रंग में भंग कर देता है। जो कर्मा पर्व का त्यौहार मना रहा था ठीक उसी समय आता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हुन सेना झारखंड पर कब आक्रमण किए थे, तो ये भी जवाब हम दे सकते हैं। इसलिए हम लोग टेक्स्ट बुक तो देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन छूटने का कोई संभावना नहीं है, बशर्ते कि आप यदि टेक्स्ट बुक को भली भांति सुन रहे हैं तो। वही कर रहा है बेरंडो ऐसा आई गेल देश फुटल पावल गति। और क्या होता है, देश फुट पावल जुती। देश फुट मैंने विदेशी लोग क्या करते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि जब 2 आदमी लड़ता है, जो आदमी आपस में लड़ता है तो तीसरा आदमी उसका फायदा ले लेता है। इसी तरह यहाँ क्या था, विदेशी और हड़ दोनों में आपसी मतभेद था, दोनों में एकता नहीं था। इसी आपसी मतभेद का फायदा उठाने के लिए हुन सेना इसी समय पर आके आक्रमण कर देता है। वही कहता है देश फूट पावल जुती। मैंने देश में जब देखा कि ये अच्छा अवसर है, अभी सब रंग रास में मते हुए हैं, कर्मा का उत्सव मना रहे हैं और उन लोगों में आपस में दिक्कू और हड़ में संबंध अच्छा नहीं है, तो क्यों ना इसका हम फायदा ले लें। इसलिए हुन सेना मौका देख के इस पर आक्रमण कर देता है। ठीक है। हमला बोलल हुनक सेना काल केतु अकबकाइल। हमला बोलल हुनक सेना काल केतु अकबकाइल। अपन गाड़ी डूबल देख बोने वासी अकचकाइल। क्या होता है, जब हमला बोल देता है तो क्या होता है, काल केतु जो है वो अकबका जाता है। हमने घबरा जाता है। जैसे अचानक घर में कोई घटना घट जाता है तो घर का जो बुजुर्ग होता है, चाहे घर का जो मालिक होता है, उसका दिमाग थोड़ा क्या हो जाता है, काम नहीं करने लगता है, यानी अकबका जाता है कि क्या करें क्या नहीं, किंग करते हुए विमूढ़ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हुन सेना आक्रमण कर देता है तो काल केतु पूरा अकबका जाता है कि अब क्या करें
क्या नहीं करें, क्योंकि वो तो तैयार था ही नहीं और हुन सेना अपना तैयारी के साथ आया है ना। इसलिए अकबकाना तो स्वाभाविक था, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म हो गया का स्थापना जब हो गया था तो इन लोग अपना अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिया था, शांत हो गया था, झगड़ा होने के कोई चांस ही नहीं था। इसलिए वो एकदम शांत थे, लेकिन हुन सेना अपना तैयारी के साथ आए थे। अकबकाने का ये भी कारण था। वही कहता है, काल के तू अकबकाइल अपन गाड़ी डूबल देख। काहे अकबका गया? देखा कि अब मेरा साम्राज्य रहने वाला नहीं है, सेना हम पर आक्रमण कर दिया है और हमको लूट के बर्बाद कर देगा। अपने साम्राज्य का विनाश को देखते हुए वो अकबका जाता है। अपन गाड़ी डूबल, देखा कि अब मेरा साम्राज्य डूबना है, मेरा बस चलने वाला यहाँ नहीं है, इसलिए वो अकबका जाता है। बोनकवासी अचकचा गया। बोन में रहने वाले जितने भी आदमी थे वे लोग भी अचका गए, आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हो गया, क्योंकि सब रंग में विभोर थे, सब आनंद मना रहे थे। उसी समय यदि सेना आ जाता है, देश में विपत्ति आ जाता है, तो स्वाभाविक है कि सब लोग अकबकाएगा, सबको आश्चर्य लग जाएगा। वही कह रहा है, बोनकवासी अचका गिल। वन में जितने रहने वाले आदमी थे सब क्या हुआ? अचका गया कि क्या हो गया अब इस झारखंड में। सरदार के हुकुम भेल, राति चहट गेल सना, पहिल हमला गढ़े के ऊपर छीने लागल हीरा सोना। सरदार जो सेनापति था, सेना का सेनापति जो होता है, उसी का ऑर्डर से वो सेना लोग वार करता है। जब वो आदेश देता है तब लड़ाई शुरू होता है। वही कह रहा है, सरदार के हुकुम भेल। उसका जो सेनापति था, जो सरदार था, वो हुकुम मतलब होता है ऑर्डर, आदेश दिया तो क्या हुआ? राति चहट गेल सेना, रात में उसका सेना चहट गया माने पहुँच गया, यानी अंगसर में, झारखंड में आके वो हमला कर देता है। पहले हमला गढ़े के ऊपर छीने लगल हीरा सोना। सबसे पहले आक्रमण कहाँ करता है? गढ़ में ही न सब हीरा सोना चांदी जितना था काल के तू सब झारखंड का लूट के रखा था। तो हुन का सेना जो आया तो सबसे पहले कहाँ हमला किया? तो गढ़ में ही हमला कर देता है। वही कहता है, पहले हमला गढ़े के ऊपर छीने लगल हीरा सोना। अरे जितना भी गढ़ में हीरा सोना लूट के रखा था राजा ने, काल के तूने गरीबों का चूस के उसको सब हुन सेना लूटने लगा। इसलिए कहा गया है, किसी को लूटिएगा तो आपको भी कोई न कोई कभी न कभी लूटेगा। इसलिए किसी के साथ बुरा व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। मूर्ति भंजक हुन जाए, तोड़े लागल मंदिर, गढ़ महल तोड़े लगल, उजारे लगल सिंदूर। क्या करता है हुन सेना? क्या करता था? मूर्ति मतलब होता है प्रतिमा, है ना। वो क्या उसका आदत ही स्वाभाविक था तोड़ फोड़ करना। वो मूर्तियों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, सबको वो तोड़ना आरंभ कर दिया। मूर्ति भंजक हुन सेना, हुन का जितना सेना था, यहाँ के जितना भी मंदिर मस्जिद घर वगैरह जितना थे उसको सब तोड़ने लगा। तोड़े लागल मंदिर वगैरह जो था सबको तोड़ के तहस नहस कर दिया। गढ़ महल तोड़े लागल, उजारे लागल सिंदूर। और गढ़ महल था सबको धसा दिया, तोड़ ताड़ दिया। और उजारे लागल सिंदूर। सिंदूर किसको कहते हैं? जब औरत मांग में सिंदूर भरती है, जब उसका पति रहता है। जब मिहिर कुल का सेनापति यहाँ लड़ाई छेड़ दिया तो कितना आदमी मरने लगा, मैंने कितना औरत विधवा होने लगी। विधवा हो जाने के बाद यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार जिसका पति नहीं रहता है वो औरत मांग में सिंदूर नहीं सजाती है। वही वाला कह रहा है, उजारे लगल सिंदूर। मैंने हुन सेना था, कितने के पति को मतलब मार के सुता देने लगे, मार के उसको वंशहीन बनाने लगे। उसके पत्नी के मांग को उजाड़ कर दिए। कहने का मतलब वो उसके पति को मारने लगे। वही कहता है, उजारे लगल सिंदूर, मैंने कितना का सिंदूर उजड़ गया, यानी कितना औरतें विधवा हो गई। कहने का तात्पर्य है कि इस लड़ाई के कारण कितनों औरत की जो मांग का सिंदूर था वो उजड़ गया। आगे कभी कहता है, मार काट हवे लागल, कते मानुष मरे लागल, पशु पक्षी भागे लागल, खुनंग नदी बहे लागल। देखिए कितना डरावना सीन है यहाँ से। कह रहा है मार काट हवे, जहाँ कहीं भी मार काट होगा, मार काट होने से क्या होता है? खून निकलेगा ही, मारेगा काटेगा तो खून का निकलना स्वाभाविक है। वही कहता है मार काट हवे लागल, कते मानुष मरल, कितना भी आदमी मर गया। युद्ध होना मतलब विनाश होना, जहाँ भी युद्ध होगा तो उसमें विनाश होना एकदम सुनिश्चित है। तो वही कह रहा है, मार काट हवे लागल, कते मानुष मरल, कितना मनुष्य मरने लगा। पशु पक्षी भागे लागल, खुनंग नदी बहे लागल। यहाँ तक इतना लड़ाई भयानक था कि पशु पक्षी, जिसको लड़ाई से कोई मतलब नहीं रहता है,
वो भी भयभीत हो गया, वो भी भागने लगे। पशु पक्षी मतलब पशु पक्षी मतलब पशु पक्षी, वे लोग भी इस भीषण युद्ध को देख के भागने लगे, अपना आवास को छोड़ने लगे। कहने का तात्पर्य हुआ कि युद्ध इतना भयंकर हुआ कि कोई जीव जंतु भी उस लड़ाई से भयभीत हो गए। मनुष्य तो भयभीत थे ही, लेकिन पशु पक्षी थे वो भी भयभीत होने लगा, नाना प्रकार की आवाज़ देते हुए भागने लगे। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ है, कवि कहना चाह रहा है कि देखिए कितना विभत्स दृश्य था कि उस दृश्य को देखिए पशु पक्षी भी डर गया। मैंने वो लड़ाई जो था महाभारत की युद्ध की भांति था। खूनंग नदी बह, सोचिए नदी, नदी कहाँ बहता है, जहाँ पानी की मात्रा अधिक रहता है, यहाँ तो बोलता है खून का नदी। कहने का मतलब कितना आदमी का सर कट गया होगा, कितना आदमी का हाथ कट गया, कितना का पैर कट गया, जिसके कारण खूनों की नदी सा बह गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि लड़ाई में खून का नदी बहने लगा, मतलब करोड़ों करोड़ों आदमी मर गया, सैकड़ों आदमी का जीवन विनाश में मिल गया। खूनंग नदी बह, लड़ाई के कारण खून का नदी बह गया और सब धराशायी हो गए। चचकाक चंचला मंदिर शक्ति मारा अंगसरे, बौद्ध के बिहार टूटल हीरा भंडार लुटला घरे। चचकाव गांव में क्या है, चंचला माँ की मंदिर है। चचकाव गांव में क्या है, चंचला माँ की मंदिर है। और शक्ति मारा अंगसर, अंगसर में जो शक्ति माँ थी उसका मंदिर है। बौद्ध के बिहार फुटल हीरा भंडार लुटला घरे, सब पर आक्रमण हो गया और जो बिहार था, बौद्ध का बिहार था, वो भी टूट गया, एकदम बिखर गया, है ना। हीरा का भंडार लुटाई गया और हीरा से जो भरा हुआ भंडार था राजा का, काल केतु का, वो सब हुनसेना क्या किया, लूट लिया। उन्हें खंघट कर दिया, उस गढ़ को लूट के सेनापति, हुन का सेनापति क्या कर दिया, उसके सेना के द्वारा सबको लूट के मैंने काल केतु का राज्य को खंघट कर दिया। और क्या होता है आगे, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि, बिहार से साड़ा उठल संघम शरणम गच्छामि। कहता बुद्धम, और सब क्या करने लगे, बुद्ध के शरण में जाने लगे, बुद्ध के शरण में जाने लगे, धम्म के शरण में जाने लगे। बिहार से साड़ा उठा, और बिहार से आवाज़ उठा कि हम लोगों को भी अब अपने संघ में जाना चाहिए। संघ मतलब एकता होना चाहिए, नहीं तो हुन सेना किसी को और बचने नहीं देना चाहिए, नहीं देगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि लोग अपने में एकता को बनाने लगा ताकि हुन सेना का परास्त कर सके, हुन सेना को उन लोग हरा सके। यही वाला कहता है संघम शरणम गच्छामि, इसलिए वो संघ बनाना शुरू किए, एकजुटता होना शुरू करें। आज इतना ही रहा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। इसमें कुछ कठिन शब्द है जिसको मैं बता देता हूँ। हेलल, हेलल मीन्स होता है घुस जाना, आ जाना, घुस जाना, आना, प्रवेश करना। देखिए प्रवेश करना, प्रवेश करना। बेरंडो मैंने समझा दिया, आंधी तूफान, आंधी तूफान। आंधी तूफान जैसा आगे, ऐसा मैंने इस तरह। युति मैंने अवसर, मौका, अवसर, मौका। हमला मतलब जानबे करते हैं आक्रमण करना, आक्रमण करना। अकबकाल में मैंने सोच समझ नहीं सकना, किंग करते विमूढ़ होना, किंग इसको लिखिए अकबकाल में समझ नहीं सकना, सोच नहीं सकना। देखिए शॉर्ट में लिखिए सोच नहीं सकना, जिसको हम लोग किंग करते विमूढ़ भी बोलते हैं। आश्चर्यचकित, अक्षर का मैंने आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होना। चहट मैंने पहुंच जाना, चढ़ जाना।
पहुंच जाना। भंजक में तोड़ना, तोड़ फोड़ करना, तोड़ फोड़ करना। पंखी मतलब पक्षी। चचका एक जगह का नाम है और कड़ा शब्द नहीं। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।